मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हो कि जो निफ्टी है हमारा वो लगभग 3 पॉइंट माइनस चल रहा है। सुबह जब मार्केट ओपन हुआ था उसके बाद निफ्टी लगभग 170 पॉइंट माइनस में चला गया था। अभी मार्केट काफ़ी हद तक कवर हो चुका है और अभी मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी लगभग 100 पॉइंट ऑलमोस्ट प्लस आना चाहिए आज की डेट में। बाकी आएगा या नहीं आएगा इसकी मैं कोई श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, बट ये मेरा एनालिसिस है कि आना चाहिए। बाकी आता है तो हम लोग देखते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये ऑप्शन चेन एनालिसिस है। तो ऑप्शन चेन में आप एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम देखें कि निफ्टी अभी स्पॉट में चल रहा है हमारे पास में 24,750 के आसपास। तो 24,750 की जो कॉल है उसका प्राइस आ रहा है 183। और अगर हम लोग इसकी पुट की बात करें तो ये आ रहा है यहाँ पे 137। मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर एक्सपायरी के दिन निफ्टी 24,750 के आसपास बंद होता है तो ये पूरी कॉल जिसकी वैल्यू 180 है ये जीरो हो जाएगी। ठीक है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। और अगर पुट का भी यही होगा, अगर 750 के आसपास बंद होती तो ये पुट भी जीरो हो जाएगी। यानी कि अगर इन दोनों का हम लोग टोटल प्रीमियम अगर काउंट करते हैं तो ये 180 और इसको मान लेते हैं 140। ठीक है। तो ये लगभग 320 के आसपास का ये पूरा प्रीमियम है। तो 320 का ये पूरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा। दूसरा आपके लिए एक काम की बात बताता हूँ। अगर सपोज मान लीजिए यहाँ से निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर जाता है या फिर 300 पॉइंट नीचे आता है तो भी आपको कोई लॉस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सपोज अगर हम मान लेते हैं कि आपने इन दोनों प्रीमियम सेल किए हुए हैं 24,750 के, जिसकी वैल्यू हमने काउंट करी है, तो हमारे अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 320 आ रही है। सपोज अगर मैं मान लेता हूं कि ये निफ्टी यहाँ से 25,000 पे क्लोजिंग देता है एक्सपायरी के दिन पे, तो एक्सपायरी के दिन पे अगर ये 25,000 पे क्लोजिंग देगा तो यानी कि 750 की जो कॉल है 24,750 की, इसकी वैल्यू उस दिन होगी 250। अगर इसकी वैल्यू उस दिन 250 होगी और हमने प्रीमियम सेल करके रखा हुआ है 320 का टोटल कॉल और पुट को मिला करके, तो उस समय भी हमें सिर्फ गेन हो रहा होगा। मतलब गेन किस में? क्योंकि हमारी जो पुट की वैल्यू है जो 140 है राइट नाउ, ये उस समय पे ज़ीरो हो जाएगी एक्सपायरी के दिन पे जब निफ्टी 25,000 पे क्लोज करेगा। तो अगर पुट की वैल्यू हमारी उस दिन जीरो हो रही है, मतलब 140 की जो हम आज सेल कर रहे हैं वो ज़ीरो, यानी कि उसमें पूरे में 140 पॉइंट का गेन मिलेगा। और ये जो हमने सेल करी है 180 के आसपास में, इसकी वैल्यू होगी 250, यानी कि 180 पे सेल करी है तो इसमें 70 पॉइंट का हमें नुकसान आ रहा होगा, बट वहाँ हमें 140 का प्रॉफिट आ रहा होगा। लेकिन आप मतलब ये समझ सकते हैं कि फिर भी आपको ओवरऑल 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा एक लॉट पे। अब हम लोग ये देखते हैं कि एक लॉट पे हमको 70 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो एक लॉट पे अगर 70 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो आप ये समझो ना कि यहाँ पे 25 की लॉट होती है, तो अगर हम 25 को इंटू कर दें 70 से, ठीक है ना, तो आपका टोटल प्रॉफिट यहाँ पे निकल करके आ जाएगा कि कितना आपको एक लॉट पे प्रॉफिट मिल रहा है। तो मोटा मोटा अगर हम लोग बात करते हैं तो 1750 का आपको प्रॉफिट आएगा एक लॉट पे। और एक लॉट पे अगर आप सेल करते हो तो आपको मार्जिन कितना लगेगा आप देख सकते हो। अगर हम पुट सेल करने जाते हैं एक लॉट तो यहाँ पे मार्जिन मांग रहा है 67,000। ठीक है। सेम अगर हम लोग यहाँ पे कॉल सेल करने जाते हैं एक लॉट तो यहाँ पे भी मार्जिन मांग रहा है लगभग 69,000, आप 70,000 मान लो। बट जब आप ये दोनों ही पोजीशन सेल करोगे कॉल और पुट, तो ये पोजीशन आपस में हेज होगी। जब हेज होगी तो यहाँ पे आपको मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। और ये टोटल मार्जिन जो अलग अलग सेपरेट आप सेल करोगे तो लगभग 1.35 मांग रहा है, बट ये 1.35 का मार्जिन ना लग पे मेरे अकॉर्डिंग शायद ये आपका 90-92 हज़ार रुपये में टोटल आप इसको सेल कर लोगे। तो 90,000 भी अगर हम मानते हैं तो 90,000 में अगर आप कॉल और पुट दोनों सेल करते हो और आपको ऑलमोस्ट अगर मैं बोलता हूँ कि 2,000 का भी प्रॉफिट आता है, तो लगभग आपको 2% से ज़्यादा का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है ना। तो अगर 2% का प्रॉफिट आपको अगर वीकली मिल रहा है, तो अगर हम लोग मंथली अगर बात करें तो यानी 8% का प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे बात करी कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आप 25,000 पे क्लोज करता है एक्सपायरी में, तो फिर आपको 70 पॉइंट का गेन हो रहा है। अगर यही अगर हम लोग मान लेते हैं कि 24,500 पे क्लोज हो रहा है, ठीक है, 250 पॉइंट नीचे यहाँ से एक्सपायरी के दिन 24,500 पे मार्केट बंद हो गया, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो आपकी कॉल आपने सेल करी थी 24,750 की 180 पे, वो कॉल आपकी हो जाएगी ज़ीरो। बट जो आपने पुट सेल करी थी 140 की, उसकी वैल्यू होगी उस दिन पे 250 रुपये। ठीक है। यानी कि 140 पे आपने सेल करी थी पुट और 250 उसकी वैल्यू है, मतलब 110 पॉइंट का आपको वहाँ पे नुकसान लगेगा। ठीक है ना। तो अगर 110 पॉइंट का आपको वहाँ पे नुकसान लगेगा, एक लॉट आपने सेल करी है, तो 110 को आप इंटू कर लो 25 से, इतना आपका ये टोटल आएगा नुकसान। ठीक है। बट आपको प्रॉफिट कितना आएगा, क्योंकि आपने 180 का प्रीमियम सेल किया है कॉल का, तो ये 180 का प्रीमियम जीरो हो जाएगा, यानी कि 180 पॉइंट का आपको ये पूरा प्रॉफिट मिलेगा और नुकसान आपका आ रहा है वहाँ पर टोटल 110 पॉइंट का, यानी ओवरऑल 70 पॉइंट आपको फिर भी इसमें बचेंगे। ठीक है। तो ये दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि अगर हम लोग सेलिंग करते हैं तो थोड़ा मार्केट
मार्केट हमारे फेवर में रहता है, मतलब 70% हमारे पास में पोजीशन फेवर में होती है। बट अगर हम बाइंग करने जाते हैं, सपोज मान लीजिए हमने 24,750 की कॉल को बाई कर लिया, अभी 170 आ गई है, ठीक है, तो अगर हम इसको बाई कर लेते हैं तो आपको पता है कि ये आपने बाई करने जाओगे, सपोज आप एक लॉट लेते हो तो एक लॉट में आपका, सॉरी सेल लगाया मैंने, बाई करते हैं, ठीक है, बाई करते हो आप तो लगभग लगभग आपका 4,376 का मार्जिन ये मांग रहा है, 4,500 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर 4,500 का मार्जिन ये मांग रहा है, अगर आप इसको बाय करते हो तो इसमें आपको प्रॉब्लम ये होगी कि मान लेते हैं कि अगर आज की ही डेट में निफ्टी अगर 24,800 भी चला जाएगा तो भी आपको कुछ खास बेनिफिट इसमें नहीं होना है, मुश्किल से 10, 12, 15 पॉइंट आपको इसमें मिल रहे होंगे प्रॉफिट के। इन केस अगर हम मान लेते हैं कि अगर आपने इसको होल्ड कर लिया और एक्सपायरी के दिन पे मान लेते हैं कि निफ्टी नहीं बढ़ा और एक्सपायरी के डेट पे जा करके 24,900 पे आकर के बंद हो गया, तो अगर 24,900 पे अगर निफ्टी बंद हो गया एक्सपायरी के डे पे, ठीक है, 24 अक्टूबर की एक्सपायरी है, तो भी आपको पता है कि अगर 24,900 पे बंद होता है और अगर आपने 24,750 की जो कॉल है इसको आपने बाय किया हुआ था, ठीक है ना, तो भी आपको पता है उस समय पे इसकी जो वैल्यू होगी 150 होगी और आपने बाय कितने पे किया है, 170 के आसपास में, यानी 20 पॉइंट का तब भी आपको नुकसान लग रहा होगा उसमें। तो दोस्तों मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि ये जो मार्केट है इसमें बायर अगर काम कर रहा है बाय करके आप ऑप्शंस को, तो आप ये मान के चलना कि आप 80 to 90% लूज़ करने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं। बट आप अगर सेल कर रहे हैं और आपको एडजस्टमेंट आता है, ठीक है ना, आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, शिफ्टिंग कर सकते हो, या नहीं कर सकते हो तो फिर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करिए, हमको टेक्स्ट करिए, हम आपको कुछ चीज़ें इसमें बताएंगे कि कैसे आप शिफ्टिंग करोगे, एडजस्टमेंट करोगे, ठीक है, करना सब आप ही को होगा, बट हम आपको थोड़ा सा बता सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं कैसे आप करोगे, ठीक है ना। अब वो एडजस्टमेंट आपको सिखा सकते हैं, तो इसके थ्रू आप सीख सकते हो कि कैसे एडजस्टमेंट किया जाएगा। इन केस मैं मानता हूँ कि इससे आपके पास में सपोज़ आप 5 लाख लगाते हो और 5 लाख से सेलिंग करना स्टार्ट करते हो, तो भी आप मंथ में कम से कम अब बहुत ही आराम से मिनिमम लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो 5 से 6%, अदरवाइज आप 10% या 12% तक का भी प्रॉफिट निकाल सकते हो इसमें। बस आपको ये शिफ्टिंग आनी चाहिए कि आपको शिफ्टिंग कब करनी है मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, और साथ में आपको ये भी पता हो कि कब आपको काम नहीं करना है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे, बट सीखने के लिए पहले आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो आप उसके थ्रू ओपन कर सकते हो, देन यू कैन गेट इन टच विद मी। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपको फिर बाद में गाइड करेंगे।